Hello बच्चों, let's set a given question. The question says two infinite sheets having charge densities sigma 1 and sigma 2 are placed in two perpendicular planes whose two-dimensional view is shown in figure. The charges are distributed uniformly on sheets in electrostatic equilibrium condition. 4 points are marked 1, 2, 3 and 4. The electric field intensity at these points are 1, E1 bar, E2 bar, E3 bar and E4 bar respectively. The correct expression for electric field intensities is option A given है. Mod of E bar is equals to mod of E2 bar is equals to under root sigma 1 square plus sigma 2 square upon 2 epsilon naught, and it is not equals to mod of E4 bar. Option B given है E2 bar is equals to E4 bar is equals to under root sigma 1 square plus sigma 2 square upon 2 epsilon naught. Option C given है mod of E1 bar plus mod of E2 bar plus mod of E3 bar plus mod of E4 bar is equals to under root sigma 1 square plus sigma 2 square upon 2 epsilon naught. Option D given है none of the above. So to understand a given question, we must understand about the application of Gauss law, in which we have studied कि अगर हमारे पास एक infinitely large sheet है and that is carrying a uniformly distributed charge on it, so उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है at some point, let's say r, from this distance or from this sheet, so it comes out to be let's say at point P. So ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे पॉइंट P पे वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज नथिंग बट द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, सो इट इज सिग्मा दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. ठीक है. सो दिस एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड यूजिंग गॉस लॉ. ठीक. अब यहाँ से वी विल बी यूजिंग दिस रिजल्ट टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस शीट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. यहाँ पे कोई टर्म आर का नहीं है या फिर डिस्टेंस का नहीं है. सो वी कैन से इट इज यूनिफॉर्म वैल्यू दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो अब हमें ऐसे ही दो शीट्स गिवन है एंड इन दोनों शीट्स की वजह से वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ electric field intensities at 1 2 3 4. Also we need to understand one thing कि अगर हमारे पास चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, so we know for a positive nature charge electric field lines are originating from it, हम इसे originating शो करते हैं, and if the charge is negative so field lines are terminating, right? And since we can see electric field intensity जो है it is a vector quantity, right? So we have to use the concept of vector as well. So अब यहाँ पे हम we can show कि हमारे पास दो ऐसी शीट्स हैं. ठीक है ना. इसका सिग्मा 1 है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिग्मा 2 है. अब यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स गिवन है. दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. अब हम यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स को लेते हैं. अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जो सिग्मा 1 क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E1 आएगी टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं एंड टुवर्ड्स लेफ्ट को हम नेगेटिव ले लेते हैं, राइट. दैट इज फॉलोइंग द कन्वेंशन, जस्ट हम फॉलो कर लेते हैं इसको. ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेंगे एंड नीचे वाले को हम नेगेटिव ले लेंगे. दैट इज जैसे कि हम कन्वेंशन फॉलो करते थे, ये हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप, राइट, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप. दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ड्यू टू 1 इट इज टुवर्ड्स राइट एंड ड्यू टू 2 इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. ये हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच से पास होगा. सिमिलरली अगर 2 की बात करें तो 2 पे E1 की वजह से तो लेफ्ट में आएगा और 2 की वजह से ऊपर की तरफ आएगा. सिमिलरली थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डाउन, टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू 1, टुवर्ड्स डाउन ड्यू टू 2. ठीक. इस पे भी अगर हम देखें सो नीचे की तरफ तो 2 की वजह से और राइट वर्ड में 1 की वजह से. सो अब एक एक करके दोनों सबकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं. तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, दैट इज एट पॉइंट 1, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1 के ऊपर, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम 1 ऐसे लिख देते हैं. E1 बार विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा E1 आई कैप प्लस E2 जे कैप, राइट. अब E1 E2 की वैल्यू तो सेम ही होगी, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप एंड सिग्मा बाय
टू एप्सिलॉन नॉट जे कैप। अब हम देख सकते हैं कि सारी ही वैल्यूज 2 के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो 2 के ऊपर क्या वैल्यूज आने वाली है। 2 पे जो वैल्यू आएगी सेकेंड पॉइंट पे, इट विल बी माइनस ऑफ ई वन आई कैप, राइट, और ये आएगी वैल्यू प्लस ऑफ ई टू जे कैप। क्लियर है। अब यहाँ से वी कैन अगेन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, और ये टू बी प्रिसाइज ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप, राइट। थर्ड के लिए अगर हम चेक करें तो थर्ड के लिए ई थ्री बार क्या आ जाएगा हमारे लिए, ई थ्री बार क्या आएगा वैल्यू, दोनों ही नेगेटिव आएंगे यहाँ पे, माइनस ऑफ ई वन आई कैप माइनस ऑफ ई टू जे कैप, राइट। सो ये दोनों में हम माइनस लगा देंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। फोर्थ वाले में अगर हम देखें तो फोर्थ वाले का क्या आएगा, ई फोर बार, इसमें ई वन तो पॉजिटिव रहेगा, सो ई वन आई कैप minus of E2 j cap. So this will be equals to sigma by 2 epsilon naught I cap minus of sigma, ये 1 है, sigma 2 upon 2 epsilon naught j cap। अब हम अगर केयरफुली एनालाइज करें सो E1 का अगर हम मॉड निकालें, सो मॉड कैसे निकाला जाता है, जस्ट वी टेक द वैल्यूज और उसको रूट ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं अंदर, राइट। सो स्क्वायर जब हम करेंगे सो ये आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा रूट में होगा, प्लस हो जाएगी वैल्यू सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, राइट। सो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा, इसमें से नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है तो बाहर आ जाएगा वैल्यू, और बाहर कितनी आएगी 2 एप्सिलॉन नॉट बन के, और ऊपर क्या रह जाएगी अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सो ये रिजल्ट हमें E1 का मिला। सिमिलरली सेम रिजल्ट हमें E2 का भी मिलेगा, E3 का भी और E4 का भी। सो वी कैन से सिंपली दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू mod of E2 bar, mod of E3 bar, and that is equals to mod of E4 bar as well. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।